ये शब्द शब्द नहीं है, इनको शब्द मानने की भूल कर भी मत बैठिएगा। ये साक्षात ब्रह्म है। माता जानकी का चरित्र राम जी का चरित्र है, उनका विग्रह है। ये स्वयं सीता राम जी ही हैं इस कलिकाल में, जो आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। इसलिए इस ग्रंथ का एक एक अक्षर महापातक नाशनम है। और अब तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि ओम की ध्वनि में वो सामर्थ्य है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। अमेरिका में रिसर्च हुई है, इस पर वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किया है कि ओम में वो सामर्थ्य है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ओम के उच्चारण को मात्र सुन ले, बोलना भी नहीं, मात्र सुन ले, तो वो बड़े से बड़े डिप्रेशन से बाहर आ चुका है। ओम की थेरेपी लोगों को दी जा रही है, जिसे रेकी हीलिंग के नाम से कहते हैं। आजकल वो रेकी हीलिंग चल रही है और विदेशों में लोग इन्हीं अक्षर से लोगों की बीमारियों को, मन की बीमारी तो छोड़िए, तन की बीमारी को ठीक कर रहे हैं। ये अक्षर ऐसे हैं। तो मुझसे पूछा कि दीदी ये अक्षर कैसे, भला ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे काम करेगा? तो मैंने उनसे कहा कि भैया, यदि आपको, ये आपके साथ जो भैया खड़े हैं, ये गाली दे दे तो क्या होगा? आपका दिमाग गर्म होगा। अभी आपको यहाँ पे कोई गाली दे दे एक दूसरे को, आपको क्रोध आएगा, आप क्रोध में आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो जब गाली का अक्षर काम कर सकता है, तो ये अक्षर तो परम ब्रह्म का अक्षर है, ये भला कैसे नहीं काम कर सकता? अक्षर में क्यों वो सामर्थ्य नहीं है? बहुत सामर्थ्य है इस ग्रंथ में, इन अक्षरों में। इसलिए एक एक अक्षर को बहुत ध्यान से सुनना है। 9 दिन तक प्रयत्न करिएगा कि एक अक्षर भी छूटने ना पाए और निर्मल मन के साथ उपस्थित होइएगा, क्योंकि ये अक्षर जब भीतर जाता है तो आपके पाप का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनने से विश्राम मिलता है, सुनने मात्र से। सुनत श्रवण पाए विश्रामा, बहुत पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, मात्र सुनने से विश्राम मिलेगा। जब आपके तन में कोई कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, पैदल चलकर जाना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। और यहाँ तो पुरुषार्थ भी नहीं करना, बस सुनना है, अपने इन श्रवण पुटों को खोलना ही तो है। इसमें तो कोई पुरुषार्थ, और वो तो खुले ही रहते हैं। जो आदमी जहां जो बोलेगा, जो शोर होगा, बस आपको क्या करना है कि सुनना क्या है और क्या नहीं, इस पर ध्यान रखना है। सुनत श्रवण पाए विश्रामा, सुनने मात्र से विश्राम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब ये अक्षर भीतर जाते हैं ना, और आपके पाप का नाश होने लगता है, पाप कटने लगते हैं, तो मन को आराम मिलने लगता है। इसलिए कथा पर जाने में, तीर्थ में जाने में लोगों के मन को संतोष मिलता है, क्योंकि जन्म जन्म के, एक जन्म के नहीं, दवाई तो कुछ दिन के लिए कष्ट को काटती है, और ये कथा जन्म जन्म के लिए मन के कष्ट को काट देती है। और जब मन का कष्ट कट जाता है तो तन का कष्ट कट जाता है, क्योंकि तन का कष्ट कोई कष्ट होता ही नहीं। आप देखिए, गिरकंदराओं में बैठे ऋषि मुनि, उन्हें कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मन में कष्ट नहीं है, और जब मन में कष्ट नहीं है तो तन में कष्ट नहीं है। जब मन में कष्ट होगा, आदमी को 10 दिन चिंता हो जाए तो उसे शुगर की बीमारी हो जाती है। चिंता ही हमारे तन की बीमारी का भी कारण है। हम करते क्या है कि तन को तो पोषित करते रहते हैं अच्छी चीजें खाकर, लेकिन मन तो पोषित नहीं हो पाता। और जब मन पोषित नहीं हो पाता तो तन और मन दोनों बीमार रहते हैं। इसलिए सुनना है बड़े ध्यान से।